हेलो एवरीवन। सो आज के क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी में इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और इफ एल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। पीएचपी द इफ एल्स स्टेटमेंट executes some code if a condition is true and another code if that condition is false। बेसिकली क्या है कि अगर आपने कोई कंडीशन लिखी तो उस केस में अगर ट्रू होता है कंडीशन तो आपका इफ़ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स का बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। हम कुछ एग्जांपल भी इसका देखेंगे तो हमें अंडरस्टूड होगा कि इफ एल्स कैसे वर्क करता है। एग्जांपल गेट योर ओन पीएचपी सर्वर आउटपुट हैव ए गुड डे इफ़ द करेंट टाइम इज लेस दैन 20 एंड हैव ए गुड नाइट अदरवाइज। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि $t इजकल टू डेट यच। अगर ये डेट के अंदर जो यच की वैल्यू है, अगर ये लेस दैन 20 है तो हैव ए गुड डे आना चाहिए, नहीं तो हैव ए। तो हम यहाँ पे एक आउटपुट देखते हैं इसका। तो अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मैं 27.php। फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं पीएचपी कोड स्टार्ट एंड क्लोज कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने $t इजकल टू डेट एच, बेसिकली डेट ये पीएचपी का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इफ़ अगर $t लेस दैन 20 है तो इस केस में हमें आना चाहिए हैव ए गुड डे, नहीं तो एल्स में हैव ए गुड नाइट। अब हम देखते हैं कि इसमें आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ पे हम जाएंगे लोकल होस्ट, देन अपने प्रोजेक्ट का नेम PHP लर्निंग, देन फाइल का नेम 27.php। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आया हैव ए गुड डे। हैव ए गुड डे क्यों आया कि बेसिकली जो $t की वैल्यू है ये 20 से लेस देन है। हम यहाँ पे इको करा लेते हैं, इको $t को इको कराते हैं और डॉट सिंगल कोड में BR भी लगा देते हैं। $t की जो वैल्यू है वो 12 है, तो हैव ए गुड डे इसलिए आया बिकॉज कि 12 हमारा 20 से छोटा है, इसलिए हैव ए गुड डे, अदरवाइज एल्स आ जाता। अगर हम यहाँ पे जैसे अभी एक स्टैटिक वैल्यू लिखते हैं $t इजकल टू 30, तो अभी आप देखना कि ये क्या हमें आउटपुट देता है, हैव ए गुड नाइट। बिकॉज कि जो $t की वैल्यू है यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 30 कर दी, क्या 30 छोटा है 20 से, तो इसलिए ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो इसलिए ये एल्स में चेक करेगा। तो एल्स में क्या लिखा हुआ है हैव ए गुड नाइट, तो इसलिए यहाँ पे हैव ए गुड नाइट आ गया। नेक्स्ट द PHP इफ एल्स स्टेटमेंट, द इफ एल्स इफ and else statement execute different codes for more than 2 conditions। अगर हमारी हम कोई वेरिएबल बनाए, हम चाहते हैं कि पहली कंडीशन ट्रू ना हो, जैसे कि इसमें से हम इसी में एक else if भी बना लेते हैं और $t को स्टैटिक डिफाइन करते हैं। $t इक्वल टू 50 और मैंने $k इक्वल टू 19, तो इस तरह से मैंने दो वेरिएबल $t की वैल्यू 50 कर दी और $k की वैल्यू 19। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एल्स इफ कंडीशन लगे, एल्स इफ। अब इसमें हम अपना कंडीशन लिखेंगे, राइट। तो मैं चाहता हूँ जो $k की वैल्यू है
अगर वो लेस देन 30 है तो यहाँ पे आए गुड आफ्टरनून। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि अगर $t की वैल्यू लेस देन 20 है तो पहली कंडीशन चेक करेगा क्या $t की वैल्यू 50 तो 20 से छोटा नहीं है, तो इसलिए अब हम दूसरा कंडीशन लगाते हैं कि एलसीएफ $k की वैल्यू अगर लेस देन 30 है, अगर इस वेरिएबल के क्या $k 19 हमारा 30 से छोटा है, तो इसलिए गुड आफ्टरनून आना चाहिए। एल्स हमारी तब आएगी जब ऊपर की ये दोनों इफ़ और एलसीफ दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, तब हमारा ये एल्स का आता। तो अभी हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही तो गुड आफ्टरनून आना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या आता है। तो हमारा अभी बिल्कुल ब्लैंक है, तो हम इसको इको नहीं कराएं, तो इसलिए इको करा देते हैं। अब देखना गुड आफ्टरनून, बिकॉज कि हमारी जो $k वो है उसकी वैल्यू 19 है, 19 30 से छोटा है, इसलिए गुड आफ्टरनून आ गया। अगर हम यहाँ पे $k की वैल्यू 40 कर देते हैं, अभी आप देखना कि हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी अब बाय डिफ़ॉल्ट हैव ए गुड नाइट आ जाएगा। तीसरी कंडीशन बिकॉज हैव ए गुड नाइट, बिकॉज कि ऊपर की इफ़ कंडीशन भी फॉल्स हो गई, एलसीफ भी फॉल्स हो गई। इस तरह से आप मल्टीपल एलसीफ बना सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ $k इक्वल टू 20, ठीक है। इफ़ एलसीफ में इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे एलसीफ को, और यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ $a डबल इक्वल टू 20, तो इस केस में क्या आना चाहिए, मिडनाइट, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हमें आउटपुट आता है। अब देखना मिडनाइट क्यों आया, पहले इसने चेक किया कि $t की वैल्यू 50 क्या 20 से छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स हुई। दूसरा क्या करा, $k लेस देन 30, तो $k की वैल्यू 40 लेस देन 30, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर कहते हैं कि $a इक्वल टू 20, तो हम कहते हैं कि $a कितना 20 के बराबर है, तो ये आ गया मिडनाइट। तो अदरवाइज अगर ये तीनों फॉल्स होती तो ये आ जाता हैव ए गुड नाइट। इसी तरह से ये मिडनाइट है, बिकॉज की हमारी थर्ड कंडीशन ट्रू हो गई। अगर हमने डॉलर इसमें की वैल्यू 21 कर दी, अभी आप देखना हैव ए गुड नाइट, बिकॉज की ऊपर की तीनों कंडीशन क्या होंगी, फॉल्स होंगी, राइट। तो इस तरह से हम एलसीपी अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, सो हमने इफ़ एलसीफ एंड एल्स सारी कंडीशन से देख लिए। सो आज के क्लास में इतना ही। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो आज वेरी इंपॉर्टेंट।